अब वो 15 मीटर का जो वासुकी है वो लगभग 50 फुट का हाइट है, विच इज़ राइट नाउ द लॉन्गेस्ट एंड द बिगेस्ट फॉसिल ऑफ अ स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड इन इंडिया। ठीक है, अब आप एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर 50 फुट का वो वासुकी था तो उसका वज़न क्या होगा जी। और उतना वजनी वासुकी जिस शरीर के कंधे पे कुंडली मार के बैठ जाता था, वो शिव का शरीर का साइज क्या होगा जी। और वो शिव जिस नंदी पे सवार हो जाते थे उस नंदी का साइज क्या होगा। जी। तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये सब कुछ बहुत ही ग्रैंड है। जी। तो ये और अगली बार से कोई आपको बोले ना कि यू गाइस इंडियंस लैंड ऑफ स्नेक्स, टेक प्राइड इन इट ऑफ कोर्स। कि यस हमारे पास ही तो है। तो भाई शिव की धरती पे वासुकी नहीं होगा तो कहाँ होगा। जी। जी। नहीं तो वो वासुकी इज ऑल्सो सेड टू बी द किंग ऑफ स्नेक्स, दैट इज हु वासुकी इज। शेषनाग, शेषनाग रामायण महाभारत दोनों में हिस्सा रहे हैं। शेषनाग का नाम शेषनाग इसलिए है अविनाश क्योंकि तो अभी हम लोग जब कैमरा बनता तो हम सत्युग त्रेता युग बात कर रहे थे। तो सत्युग के बाद त्रेता के बाद द्वापर के बाद कलयुग वापस सत्युग, ये हमारा मानना है कि कलयुग के बाद फिर सत्युग होगा। तो कलयुग जब खत्म होगा तो शिवा द डिस्ट्रॉयर की वजह से एक प्रलय आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर से नया वर्ल्ड शुरू होगा जो कि सतयुग से शुरू होगा जी। लेकिन जब सब कुछ खत्म होगा तो भी कुछ चीज़ें बच जाएंगी। तो ये 1000 सांप जो है ना उसमें 999 स्नेक्स मर जाएंगे। जो एक सांप रिमेनिंग होगा, जो एक सांप शेष होगा वो है शेषनाग। वो इसलिए नहीं मर सकता है क्योंकि वो विष्णु जी के पास है। अच्छा। बाकी के जितने कद्रू के बच्चे हैं और हम सब हैं, हम सब मर जाएंगे। वासुकी भी जाएंगे, सब जाएंगे, सिर्फ एक नाग जो बच जाएगा वो है शेष नाग। इसीलिए उस नाग के साथ शेष शब्द लगा हुआ है। तो वो ये 4 युगों के चक्र से बाहर चले गए जी। और वो इसीलिए बाहर गए क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे को राजा नहीं बनना है, मेरे को तो सेवक बनना है विष्णु का। तो ये तो रामायण में वो लक्ष्मण थे जी। फिर जब रामायण खत्म हुआ, राम और लक्ष्मण वापस मतलब शेषनाग और विष्णु वापस बैकुंठ धाम में मिले, तो शेषनाग बोले ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे। अच्छा। तो विष्णु जी बोले क्या हो गया? बोले अरे आप बड़े भाई बन के चले गए थे, जो मन में आ रहा था कर रहे थे, हमारी सुनी नहीं जा रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो आप बन जाना बड़े भाई, देख लेते हैं आपकी कितनी चलेगी। तो फिर जब महाभारत हुआ तो फिर शेषनाग बलराम थे, दाऊ भैया जो कि कृष्ण के बड़े भाई थे। फिर भी चली तो कृष्ण की। तो ये थे शेषनाग। हमारे गुजरात में भी हम भी नागों को पूछते हैं। हमारे यहाँ खेतर पाक दादा कहते हैं, तो हम बहुत चाव से अभी भी जाते हैं। तो हमारे यहाँ कुलदेवी हैं हमारे गांव में, और अभी भी मानते हैं कि रोज़ सुबह 10 बजे के अराउंड खेतर पाक बाबा दादा निकलते हैं और माता जी के मंदिर से होके आगे चले जाते हैं। और मेरे पापा ने देखा भी हुआ है ये। तो हमें भी नागों को काफ़ी मान्यता दी गई है। सर जहाँ से शुरुआत की थी वहीं ख़त्म करते हैं। तो ये जो श्लोक है उसका आप मतलब समझाइए, और जो कल की अवतार आएंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में ये श्लोक का क्या महत्व है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब यहाँ पे असुरों की क्षमता बढ़ेगी, जब जब डार्क फोर्सेस यहाँ पे फैलेंगे, तब तब विष्णु अलग अलग अवतार लेके हम लोगों को बचाने, हम लोगों के साथ देने और टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन गुड एंड ईविल। वो ख़त्म करने कभी नहीं आते हैं, वो बैलेंस ठीक करने आते हैं। ही विल कम एवरी टाइम इन अ ह्यूमन फॉर्म एंड डू व्हाट इज़ नीडफुल। तो ये जो चीज़ है, वो जिसको ये श्लोक नहीं पता है और उसका इस श्लोक को हिंदी में इसका मतलब क्या है उसको नहीं पता, उसको भी मालूम है कि जब जब रावण आएगा तो राम आएंगे और जब जब कंस आएगा तो कृष्ण आएंगे। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान का उतरना तय। कल की किससे लड़ रहे हैं? कल की लड़ रहे हैं काली से। काली मतलब वो वाली काली नहीं, तो काली माँ है जी। ये कली और काली के बीच में कुछ नाम है इसका। और ये बहुत शक्तिशाली होगा। ये इतना शक्तिशाली होगा कि देखिए रावण से लड़ने के लिए अकेले राम आए थे और उनको थोड़ी सी मदद चाहिए थी विष्णु अवतार हनुमान की जी। ठीक है, शेषनाग के साथ।
कंस को मारने और धर्म का परचम लहराने के लिए महाभारत के समय में कृष्ण आए थे। जी उनको भी शेषनाग और उनको भी थोड़े से हनुमान की ज़रूरत पड़ी थी, वो ध्वज पे बैठे। जी लेकिन कली जो है वो इतना ताकतवर होने वाला है कि उससे लड़ने के लिए कल्कि को 7 चिरंजीवियों की ज़रूरत पड़ेगी। 7 चिरंजीवी जो हैं उसमें देखिए कौन कौन है। विभीषण और राजा बलि जो हैं वो राक्षस हैं, जी तो उनको तामसिक और राक्षसी शक्तियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। हनुमान हैं जिनके लिए बोला जाता है कि वो जिस युद्ध में उतरे वो युद्ध तो तय है, जी ख़त्म है, हम्म, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। कृपाचार्य जैसे धनुर्धर और अश्वत्थामा जो कि श्रापित है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और वेद व्यास जितने नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। जी तो इतने सारे 7 चिरंजीवी जो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, उनका क्या पर्पज़ है? क्योंकि हम 7 चिरंजीवी पे बात कर रहे थे, उनका पर्पस यही, ये माना जाता है कि 7 चिरंजीवी कभी नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। 7 चिरंजीवी, सातों के सातों चिरंजीवियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी कलयुग के अंत में। क्योंकि फिर जब सतयुग शुरू होगा ना, तो फिर से हनुमान का जन्म होगा, फिर से अश्वत्थामा का जन्म होगा। तो वो नए सेट ऑफ 7 चिरंजीवी तैयार होंगे, ये सेट ऑफ 7 चिरंजीवी खत्म होने के बाद, और इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी कल्कि का साथ देके काली को हराने के बाद।